Hello बच्चों, let's read the question. The question is the efficiency of an ideal gas with adiabatic exponent gamma for the shown cyclic process would be. ये cyclic process हमें एक given है जो V और T के बीच में बना हुआ है ग्राफ. इसके लिए मुझे क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है आइडियल गैस की. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए. इसके लिए आपको एक तो पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है नीटा, वो मेरे किसके बराबर होती है? टोटल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम जो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. ठीक है, ये हमें नीटा निकालना पड़ेगा. तो अगर मुझे साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे तीनों प्रोसेस, जो तीन प्रोसेस हो रहे हैं, A2C जा रहा है, इसको मैंने फर्स्ट प्रोसेस दे दिया, फिर C2B जा रहा है, ये मेरा सेकंड प्रोसेस हो गया, फिर B2A जा रहा है, ये मेरा थर्ड प्रोसेस हो गया. तीनों प्रोसेस में मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा और तीनों प्रोसेस में ही मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? हीट एब्जॉर्ब निकालनी पड़ेगी, जो हम निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये लॉ क्या कहता है कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, डेल्टा क्यू जो है वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, वो किस किस में लगती है? एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस बची हुई हीट किस में जाती है? टू चेंज द इंटरनल एनर्जी. ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस वाले प्रोसेस की. ठीक है, हम बात कर रहे हैं एसी प्रोसेस की. अब यहाँ पर देखिए एसी प्रोसेस पर दोनों पॉइंट्स, मेरा जो टेम्परेचर है इस पर भी टू टी नॉट है, इस पर भी टू टी नॉट है. तो टेम्परेचर जो मेरा है वो क्या है? कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस मेरा क्या हो गया? आइसोथर्मल हो गया. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया. डेल्टा टी जीरो होगा तो मेरा डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है? एन सीवी डी टी. ठीक है, एन सीवी डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू मेरा जो आ गया वो जीरो आ गया है. अब ये डेल्टा यू जीरो आया है तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस डेल्टा यू होता है वो जो हमारा किसका हो गया? जीरो के बराबर हो गया. तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगी मैं यहाँ पर, तो डेल्टा डब्ल्यू जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो हम कैसे लिखते हैं? वो मेरा होता है एन आर टी लॉग बी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, V2 अपॉन V1 होता है. तो देखिए वी फाइनल तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे कितना है? ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पर वी फाइनल होगा, यहाँ पर वी इनिशियल होगा. तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल होता है यहाँ पर. तो वी फाइनल है 2V0 अपॉन ये यहाँ पर है V0 इनिशियल वाला. तो उसको जो हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू जो मेरा आ जाएगा और डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा, वो मेरा आ जाएगा एन आर. टेम्परेचर कितना है? 2T0 लॉग 2 के बराबर आ जाएगा ये, क्योंकि V0 से V0 आपका कैंसिल हो जाएगा. तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 2nr T0 log 2. इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. अब मैं बात करूंगी दूसरे प्रोसेस की जो मेरा है C2B प्रोसेस. ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो मेरा है वो C2B प्रोसेस है, इसकी मैं बात करूंगी. तो देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब आप C2B में जा रहे हैं तो देखिए हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर 2T0 है, इस पर T0 है, और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इस पर 2V0 है और इस पर V0 है. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर निकालूं आइडियल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है. तो इस पॉइंट पर अगर मैं ये लिखूं, इस पॉइंट पर देखिए V तो मेरा हो जाएगा 2V0 के बराबर और इक्वल्स टू एन आर, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 2T0 के बराबर है. तो मेरा जो P आया यहाँ से वो कितना आया है? एन आर T0 अपॉन V0 के बराबर, इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर. और अगर मैं B पॉइंट पर निकालूं तो B पॉइंट पर देखिए कितना आएगा? P V पर कितना है? V0 के बराबर है इक्वल्स टू एन आर, और टेम्परेचर कितना है इस पॉइंट पर? T0 के बराबर है. तो PV जो मेरा आया है वो कितना आया है? एन आर T0 अपॉन V0. तो दोनों पर जो प्रेशर आया है वो सेम आया है. तो ये मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस था और इस पर क्या है? प्रेशर सेम है, तो ये मेरा हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो हम वर्क डन निकालते हैं, तो देखिए इसके लिए जब मैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लिखूंगी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी पी डेल्टा बी के बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू. तो पहले तो मैं डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेती हूँ. डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा होगा पी डेल्टा वी. पी की वैल्यू कितनी है? एन आर T0 अपॉन V0, और डेल्टा V0 कितना हो जाएगा? ये चेंज हो रहा है 2V0 से V0, तो ये मेरा बराबर आ जाएगा V0 के. ठीक है, चेंज कितना आ गया? ये फाइनल है यहाँ पे इस पॉइंट पर और यहाँ पर इनिशियल है, तो फाइनल माइनस 2V0 माइनस V0 के बराबर आ गया. तो डेल्टा डब्ल्यू जो मेरा यहाँ से आ जाएगा और ये माइनस में आएगा, सॉरी ये वाला मेरा फाइनल है. ठीक है, ये वाला फाइनल है और ये इनिशियल है, तो ये मेरा माइनस का आएगा ना.
तो ये माइनस साइन यहाँ लगे, वी नॉट में से 2v0 माइनस किया तो ये किसके बराबर आ गया मेरा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ये आ गया माइनस एन आर टी नॉट के बराबर। ये इक्वेशन मैंने दे दी है सेकेंड इक्वेशन। अब डेल्टा यू निकालेंगे इसी प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू कितना आ जाएगा, एन सीवी डी टी डेल्टा टी, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है आर अपॉन गामा माइनस वन, तो एन आर अपॉन गामा माइनस वन, और डेल्टा टी कितना है इस प्रोसेस के लिए, इस पॉइंट पर है 2t0 और इस पर है t0, तो ये 2t0 माइनस t0 माइनस 2t0, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा यू की, डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ एन आर टी नॉट और नीचे आ जाएगा गामा माइनस वन। तो बीसी प्रोसेस के लिए, सीबी जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने डेल्टा यू भी निकाल दिया है और डेल्टा डब्ल्यू भी निकाल दिया है। तो डेल्टा क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा एन माइनस ऑफ एन आर टी नॉट प्लस माइनस ऑफ एन आर टी नॉट अपॉन गामा माइनस वन, दोनों का सम करेंगे हम। तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा इस प्रोसेस के लिए समेशन करने पर अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एन आर टी नॉट और ब्रैकेट में बचेगा, ये कॉमन ले लिया 1, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये इसको इक्वेशन को मैं दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम तीसरे प्रोसेस की बात करेंगे जो मेरा है B2A प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस। इस प्रोसेस में देखिए वॉल्यूम जो है मेरा दोनों पॉइंट्स वो सेम है, तो ये मेरा प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है। ये हमारा बीट से ए प्रोसेस है जो आइसोकोरिक है, मतलब v मेरा क्या है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा v क्या है, जीरो है, डेल्टा v जीरो, इसका मतलब वर्क डन जो हमारा होता है p डेल्टा v के बराबर वो भी क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट के लिए जो डेल्टा q आएगा वो डेल्टा u के बराबर आ जाएगा, और डेल्टा u जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, एन सी वी डी टी के बराबर होता है, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एन सी वी की जगह हम क्या लिख देंगे, आर अपॉन गामा माइनस वन, और चेंज कितना है टेम्परेचर में, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t0 माइनस t0, तो ये हो जाएगा t0 के बराबर। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई फोर्थ। तो ये भी मैंने डेल्टा क्यू निकाल दिया। अब मुझे क्या एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी में मुझे क्या निकालते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, दोनों इसमें तो वर्क डन हमारा जीरो आया था थर्ड प्रोसेस में, तो W1 ये वाला प्रोसेस फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड प्रोसेस था, तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन टोटल जो हीट एब्जॉर्ब मेरे पास आई है वो कितनी हो जाएगी, Q एब्जॉर्ब। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, W1 मेरे पास कितना आया था फर्स्ट प्रोसेस के लिए, वो आया था 2nRT0 और log 2 के बराबर आया था जब हमने उसकी वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं log 2 प्लस W2 जो मेरा आया था वो माइनस nRT0 के बराबर आया था, W3 तो जीरो ही था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन अब लिखेंगे हम Q एब्जॉर्ब, ठीक है। W3 हमारा जीरो था, Q एब्जॉर्ब जो हमारा था फर्स्ट प्रोसेस में कितना आया था, वो आया था 2nR, क्योंकि W के बराबर आया था मेरा, डेल्टा W के बराबर आया था फर्स्ट प्रोसेस में, तो 2nRT0 log 2 प्लस सेकेंड प्रोसेस में कितना आया था, जो BC प्रोसेस था उसमें कितना आया था, माइनस ऑफ nRT0, और ये बराबर आया था मेरा सेकेंड प्रोसेस में कितना आया था, हमने कितना निकाला था डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये रही हमारे पास माइनस nRT0 अपॉन गामा माइनस वन, ये तो आ गया। तो यहाँ से जब नीटा मैं सॉल्व करूंगी तो नीटा की जो वैल्यू मुझे मिलती है वो मुझे मिलती है nRT0 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में मेरे पास रहेगा 2 log 2 माइनस वन, और नीचे मेरे पास अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा nRT0, ये आ गया, और ब्रैकेट में मेरे पास रहेगा 2 log 2 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। nRT0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो मैं नीटा लिखूंगी यहाँ पर वो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ नीटा की वैल्यू, अगर गामा माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो गामा माइनस वन, और यहाँ पर रहेगा ऊपर है 2 log 2 माइनस वन अपॉन नीचे कितना रहेगा 2 गामा माइनस वन log 2 प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास नीटा की वैल्यू आ गई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गामा माइनस वन 2 log 2 माइनस वन अपॉन 2 गामा माइनस वन log 2 प्लस वन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन वन जो है मेरा जिसमें आ रहा है log 2 माइनस वन अपॉन
गामा गामा -1 ये वाला वैल्यू, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।